Student, I hope you are all right. Now we'll discuss exercise 7.2. Our first question is find the coordinate of the point which divide the join of -1 7 and 4 -3 in ratio 2 3. We have a line A, B, and P is the point. Let x and y the coordinate of P. Now coordinate of A 1 7 and -1 7 and coordinate of B 4. A के कोऑर्डिनेट -1 and 7, कोऑर्डिनेट ऑफ B 4 and -3 and coordinate of P x y and रेशो 2 3. इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन होगी. नाउ अब हमें देखो P के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई. ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये P पॉइंट है. ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4 -3 और P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई. तो अब हमें क्या निकालना है? P की वैल्यू निकालनी, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे. एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो है x1 m1 x2. यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2. ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब बात आती है कि m1 और m2 है क्या. देखो सबसे पहले तो हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक लाइन है. ए कोऑर्डिनेट आ गया, ये बी कोऑर्डिनेट आ गया, ये पी कोऑर्डिनेट आ गया. इसको मानेंगे x1 y1, यहाँ पर मानेंगे एक्स वाई और यहाँ पर मानेंगे x2 y2. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए. और यहाँ पर मानेंगे रेशो जो है वो है m1 m2. इस टाइप से रेशो मानेंगे. तो इस रेशो को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. ये हमारे पास फॉर्मूला x1 y2 प्लस x1 y x m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2. 8 - 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1. नाउ y का भी सेम फार्मूला है. y का क्या फार्मूला होगा? y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे. तो अब हम यहाँ पर फुल वैल्यू पुट करते हैं. तो m1 y2 -3 प्लस m2 y1 7 m1 प्लस m2. तो -6 + 21 इक्वल टू डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3. द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 1 and 3. सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number 2, find the coordinate of the point of trisect the line segment joining 4 -1 and -2 -3. देखो ये 4 -1 and -2 -3 ये पॉइंट है. ये हमारे पास लाइन ए बी. तो हम ये ट्रैक क्या करता है, इसमें दो पॉइंट, एक तो पी पॉइंट जो और एक सी पॉइंट जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है. मीन्स जितना ये पार्ट है ए पी उतना ही पी सी और उतना ही सी बी. तो हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं. तो हम क्या करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ Q x2 y2. यहाँ पर हम Q डाल लेते हैं, C की जगह Q. आर द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशो 1:2. देखो अब ट्राइसेक्ट है तो ये 1 और ये 2 पार्ट हो गए. तो ये क्या है 2, 1 और 2 रेशो में डिवाइड करता है. तो हम बिल्कुल सेम फार्मूला लगाएंगे. m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2. ये फार्मूला लगाएंगे. तो 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइड में 1 + 2 इक्वल टू वी गेट x1 इक्वल टू -2 प्लस 8/3 6/3 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू -3 - 2/2 3 and -5/3. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P 2 and -5. नाउ अगर अगेन देखें तो हम जो नेक्स्ट रेशो निकालेंगे, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है. तो Q की जो रेशो क्या बनेगी, वो बनेगी 2:1.
तो यहाँ पर जो क्या की रेशो है वो 2:1, तो x2 क्या निकालेंगे m1 प्लस x2 प्लस m2 प्लस x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ऐसे ही y की तो हम क्या करेंगे -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 एंड -6 -1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -7/3 इक्वल टू वी गेट coordinate of क्या इक्वल टू 0 and -3. This is the question number second. Now question number third is to conduct sport day activity in your rectangular shape school ground ABCD line have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in following figure, Niharika runs one fourth the distance AD की distance and second line and post a green flag. Preet runs one fifth AD का distance and eighth line में and post a red flag. What is the distance between both flag के बीच की distance? And if Rasmi has to post a blue flag exactly half between the line segment, जो ये लाइन बनी अगर रश्मि अगर बीच के अंदर यहाँ पर एक फ्लैग पोस्ट करे joining the two flag, where should she post her flag? तो वो अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट कर सकती है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है it can be observed that Niharika post the green flag 1/4 of the distance AD. Then coordinate of AD 1/4 means so flower pot divide multiply 1/4 we get 25. Then meter from the starting point of second line, then coordinate of G to 25. And similarly Preet post a flag 1/5 of the AD when we get 20 and 8th line में क्या बनेगा 28 and 20 the coordinate of Preet. Now distance between GR x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square and its whole square. Now we get 36 plus 25 is whole square equal to under root of 61. This is the distance between G and R, means Niharika and Preet. Now Rasmi want to post a blue flag in midpoint. Then midpoint how can we find x? If we have 2 point x1 y1 and x2 y2, then we can find we have a line A B and P is the midpoint of and coordinate of P equal to xy, and then coordinate of x x1 y1 and coordinate of B x2 y2. Then we can find x. Then we write a formula x equal to x1 plus x2 divided by 2, and same as y1 plus y2 divided by 2. Then we use x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2. We get x equal to 10 by 2 equal to 5 and y equal to 45 by 2 22.5. Now coordinate of A 5 and 22.5 and 22 and half, then flag at 22.5 on fifth line. Then now question number 4th is find the ratio in which line segment joining the point -3, 10 and 6 minus 8 is divided by -1 and 6. Now first of all understand the statement. We have 2 point A, B. A coordinate of A -3 and 10, coordinate of B 6 and -8, and we have a point in
between 2 point A and B minus 1 and 6. Then this point P, ए और बी को ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा? तो हम क्या करेंगे, के रेशो 1 मान लेते हैं इसको, के रेशो 1। तो इस टाइप से तो इसको मानेंगे x1 y1, x1 y1, x2 y2, इसको x y, ये m1, ये m2। नाउ ए के कोऑर्डिनेट ये मान लिया, बी के कोऑर्डिनेट, ये पी के कोऑर्डिनेट, और ये मानना हमने रेशो m1 m2, ये हमने रेशो माना। तो हम सोल्व करते हैं। तो सेम एज x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 by x1 plus x2. Now cross multiply, minus k minus 1 equal to 6 minus k minus 3, 7k equal to 2 and k equal to 2 by 7 ratio we get 2 and 7 ratio. Now fifth question, find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x axis, divisible by divided by x axis, एक्सिस से डिवाइड हो रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ पी। देखो हम क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक लाइन है ए, ये बी, ये पी पॉइंट। ये कहता है कि जो ए के कोऑर्डिनेट है वो है 1 एंड -5, बी के कोऑर्डिनेट जो है -4 एंड 5, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस से डिवाइड है, तो एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो ये कहता है कि किस रेशो में डिवाइड करें, के रेशो 1 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास रेशो किस रेशो में, लेट द रेशो इन विच द सेगमेंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, देन रेशो क्या है, के रेशो 1, के रेशो 1। देयरफॉर तो सेम एज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 m2। देन कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या लेंगे, हम 0 लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट ऑफ y 0 होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ y को 0 के इक्वल रखेंगे, 5 माइनस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 1। देन रेशो क्या हो जाएगी, k रेशो 1:1। देन वी कैन फाइंड द पॉइंट, जहाँ पर k की वैल्यू है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, जहाँ पर k है वहाँ पर k की वैल्यू 1 रख देंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया, -4 × 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, एंड 5 × 1 -5 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, देन -4 प्लस 1 बाई 2 एंड 5 - 5 by 2 we get -3 by 2 and 0।